ओके। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था डेटा टाइप्स, अगर उसमें क्वेश्चन है कंफ्यूजन है तो वो पूछ रहे, तो अदरवाइज फिर हम जो अगला टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सर ये प्रोग्रामिंग के लिए जी जो सॉफ्टवेयर यूज करना है वो काइंडली बता दें उसका नाम, ताकि वो डाउनलोड वगैरह करते हैं। पहले तो यूज बेटा, उसमें उसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। अभी आप बिल्कुल, आप चूंकि नए हैं, तो मैंने आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो ये डेफ से यूज कर लें। बड़ा सिंपल है इसकी। आप अगर गूगल पे जाएं आप, तो यहाँ पे आप डेफ से लिखें तो ये इसका जो है आ जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका जो सेटअप है वो भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में कोई 10-12 MB का सेटअप है टोटली इसका। तो यहाँ से जो है ना, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा सिंपल इसमें है, कुछ भी नहीं करना आपको, कोई सेटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने इसको डाउनलोड करना है और आपने इसको यूज करना शुरू कर देना, बस दैट्स इट। ठीक है। यस सर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है। अच्छा, ये मतलब इसका इंटरफेस भी इसका बहुत सिंपल है कि आप सिर्फ फाइल में जाएं, नई एक फाइल, सोर्स फाइल बनाइए, कंट्रोल एन करें। अब यहाँ पे आपने जो कोड लिखना है वो लिखिए। ठीक है, इसमें कोई सेटिंग कुछ नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपने सिंपल प्रोग्राम लिखना है, दैट्स इट। बस वो इसको सेव करें, इसको चलाएं। ये प्रोसेस बड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कुछ अरसे के बाद जो है, जब आप थोड़े से फेमिलियर हो जाए प्रोसेस से, तो उसके बाद फिर जो है ना, फिर आप ये कोड ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। ये उससे थोड़ा एडवांस है। इससे डेप्थ से ना, डेप्थ से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक स्टेप थोड़ा सा एडवांस इससे है। क्योंकि इसमें आपको जो है ना, फायदा इसमें ये होगा कि आप इसके जैसे इसका एनवायरनमेंट भी देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मतलब बल्कि सा लग रहा है। तो इस वजह से जो है वो ये थोड़ा सा जो है उससे एडवांस है। इसमें ये है कि आपको जो है वो जो कंपाइलर्स वगैरह हैं जो आपने यूज करने हैं, उसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है। तो इस स्टेज पे शायद आपके लिए थोड़ा सा जो है वो मसला होगा। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड जो है वो नहीं कर रहा। तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको कहा था वो ये था कि कोड ब्लॉक्स है। कोड ब्लॉक्स ये है कि ये ऑनलाइन है, इसका फायदा ये है आपको कोई इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो हम असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे है कि आपको मसला हो रहा है इंस्टॉल करने में, तो आप फिर ये कोड बोर्ड जो है वो यूज कर लें। codeboard.io.simple सिंपल इसकी जो है वो इसका है address। अच्छा, एक और मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने भी उस पर वर्किंग मैंने की है। इस वीक में मैं थोड़ा सा इस पर काम करूंगा। ये कोड जिंगर है। ये भी इसी तरह का कोड बोर्ड की तरह का है। तो मैं इस पर थोड़ी वर्किंग कर रहा हूँ कि ये कैसा है। अगर ये कोड बोर्ड से बेहतर हुआ तो फिर हम इस पर स्विच कर देंगे। क्योंकि ये मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है कि ये किस टाइप का है। तो मैं, लेकिन अब इसको मैं ज़रा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन लग जाएंगे। तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक मैं आपको इसके बारे में, अगर तो ये बेहतर हुआ कोड बोर्ड से, तो फिर हम ये कोड जिंगर जो है ये कर लेंगे। तो इसमें इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि ये आपके लिए एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। यानी अगर आपने वो काम करना है तो आप इसकी ऐप डाउनलोड करें, तो आप उसको मोबाइल पे भी आप इसको कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन, कोड बोर्ड की तरह ये भी ऑनलाइन है। तो इसका फ्री साइन अप है, इसके लिए कोई आपको पे करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बेटा ये ऑप्शन है जो मैंने आपको बता दिए। तो बाकी जो है, अगर आप देख लें, अगर आपको कोई मसला है तो वो आप मुझसे किसी भी वक्त जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको मसला हो रहा है इस्तेमाल करने में या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए फिर मेरे ख्याल में शुरू करते हैं। तो हमने ये अगला जो हमने देखना है दैट इज द ऑपरेटर्स। लास्ट टाइम हमने जो है ना वो डाटा टाइप सी थी। अभी ऑपरेटर्स हैं कि जो कि C++ में जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? C++ में ऑपरेटर है सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। तो यहाँ तक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो है ना वो वेरिएबल
आपने क्या करना है कि जो है आपने जो है ना वो उन लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो ये हमें ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि हम इसके जरिए जो है उन पे ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म, जैसे आप मैथ पे करते हैं प्लस के आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए जो हम ऑपरेटर्स है वो यूज करते हैं। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6। पहली टाइप जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, पहली बात है इसमें आपको अंडरस्टूड है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को या एक कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल को, इसी तरह से रिलेशन ऑपरेटर है जिसमें हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ऑलवेज या ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। फिर इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसके जरिए हम जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसको कंबाइन करते हैं और कंपाउंड एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं, जैसे इस तरह से बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, इनको देखेंगे हम। और इसके अलावा जो है कुछ और ऑपरेटर्स हैं, दो तीन और है, उनको जो है वो हम देखेंगे। तो टोटल ये 6 टाइप्स आप कह सकते हैं। तो वन बाय वन हम सबको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। आपने क्या किया है कि ये आपने दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ए और बी जो है ये दो वेरिएबल्स हैं, और हम यहाँ पे ये ज्यूम कर रहे हैं कि इनकी जो है कोई न्यूमेरिक डाटा टाइप होगी, जैसे इंटीजर हो सकते हैं। तो हमने ये किया कि ए प्लस बी किया है, तो ए प्लस बी करने से क्या होगा कि ये जो है ये जो वेरिएबल्स हैं, पहली बात है आपको पता है कि इसका नीचे में क्या होगा कि जो ए की वैल्यू होगी जो बी की वैल्यू होगी ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है इनके सिंबल भी नोट कर लें, ऑपरेटर भी सिंबल भी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइड सा डिफरेंस है जो कॉमनली आप यूज करते हैं और जो हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। प्लस का साइन वही है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का भी वही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये स्टेरिक यूज करते हैं। आप अपने कीबोर्ड पर देखें तो इसमें जहाँ पे 8 है, 8 ऊपर टॉप जो न्यूमेरिक आपका जो जहाँ पे नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे देखें उसके साथ ही स्टेरिक होगा। तो हम ये स्टेरिक जो इसको यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए जो है ये हम फॉरवर्ड स्लैश जो है यूज करते हैं, और इस तरह से जो मॉडुलस ऑपरेशन है रिमाइंडर, उसके लिए ये जो है ये परसेंटेज साइन जो यूज करते हैं। तो अब जाहिर बात है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का तो क्लियर है, और इसी तरह से डिवीजन और इसमें जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या किया है कि एक प्रोग्राम लिखा है, दो वेरिएबल लिए हमने ए और बी, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है। ए और बी आपने दो लिए और वेरिएबल लिए, इनको हमने वैल्यूज, ये असाइनमेंट हमने सेपरेट की है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो इसको इनपुट भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि वो आप ये कर सकते हैं कि बूस्टर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ये सिंपल है, इसमें इनपुट नहीं ली है, सिर्फ सिंपल हमने दो वेरिएबल दो वैल्यू से हैं वो ले ली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने ये बताया कि जी ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि सी आउट पे हम ये कर सकते हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन जब वैल्यूट होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू लेगा, उसको बी की वैल्यू मैच करेगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से ए माइनस बी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी है, ये स्टेरिक, जैसे मैंने आपको कहा स्टेरिक यूज करते हैं। डिवीजन के लिए जो है वो हम इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, और मॉडुलस के लिए जो है परसेंटेज यूज करते हैं। इसके आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या होगी। हमें ये पता है कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 2 है, ए प्लस बी करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होता है।
अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होगा, मैथमेटिकली जब आप इसको करेंगे तो जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आना चाहिए 3.5। जी ऐसे ही होगा ना, मैथ वाले ये तो बता सकते हैं ना। जी सर। जी बेटा कुछ बोलो तो सही। जी ठीक है, सर। यस लेकिन सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो ये है कि दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। तो इंटीजर टाइप आपको पता है कि उसमें जो है वो उसके अंदर जो है डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं होता। अच्छा, जब आप दो इंटीजर टाइप में उनको डिवाइड करेंगे तो उसमें ये होगा कि जो आंसर आएगा वो सिर्फ आपको उसका इंटीजर जो पार्ट है ना वो देगा, जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हम वो देखा था हमने, जहाँ पे हमने टाइप कन्वर्जन देखी थी, तो वहाँ पे हमने कहा था कि अगर आप किसी फ्लोट को या डबल को इंटीजर हो तो वो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो आपके पास सिर्फ जो है वो इंटीजर पार्ट जो है वो बचेगा। तो यहाँ पे देखें, जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको आंसर 3.5 नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, सिर्फ जो है वो 3 मिलेगा। सर इस ये तरह फोर जब भी आप तो करते हैं ना ए मोडलो बी। जी, ये 4 के करीब भी तो जा सकता था, 4 की फो- तरफ। नहीं नहीं, मैं ये तो बेटा बात आपको बता रहा हूँ ना कि आंसर इसका 3.5 भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको 3.5 आंसर कैसे लेने हैं, वो भी तरीकेकार मैं भी आपको बताऊंगा। ये अगली स्लाइड में मेरे ख्याल में है वो तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3.5 क्या लेना है। लेकिन आप ये चीज नोट करेंगे कि अगर दोनों इंटीजर होंगे, मैं आपको ये चीज आप गौर से सुनेंगे कि अगर दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर अगर आप लेते हैं उनको डिवाइड करते हैं, तो अगर उसका आंसर जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि आप 6 करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो उसका आंसर 3 होगा। लेकिन अगर आप 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 3.5 आना चाहिए। लेकिन चूंकि दोनों वेरिएबल इंटीजर है तो वो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देगा, सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये सिर्फ उस सूरत पे है, कंडीशन क्या है कि दोनों वेरिएबल इंटीजर हों। ठीक है, अभी ये मैंने आपने सिर्फ ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि अगर आपने 3.5 आंसर कैसे लेना है। अभी दूसरी चीज जो है उसमें ये है कि ए मॉडुलस बी है, ए मॉडुलस ए परसेंटेज बी, इसको परसेंटेज से हम जो है ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ए मॉडुलस बी हो तो उसका आंसर आपको 1 मिलेगा। ये आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर ऑड नंबर है तो फिर रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। तो अब इसमें इसमें जो है बिल्कुल वो जो रिमाइंडर का है, बिल्कुल क्या आपने इसको डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाय सॉरी 7 किया इसको, तो 3 आ गया यहाँ पे, 6 और ये 1 रिमाइंडर आ गया। तो टू मॉडुलस मॉडुलस 2 है, वो इसका आंसर होगा 1। तो ये 1 आपको जो है ये आपको आंसर मिलेगा। तो रिमाइंडर आता है वो आपको आंसर मिलेगा। तो अगर आप रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये आप जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आपने जो है ना डिफरेंट ऑपरेटर और उनकी वर्किंग जो है वो क्या होगी वो हमने जो है वो देख ली। इसके बाद जो जो एक थोड़ा सा इसमें जो फर्क है, जो अभी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर जो है ये जो है ये डिवाइड करता है जिस तरह से हम जो है ना वो यूज करते हेलो सर। हैं। जी जी बेटा बोले। सर वो मोड वाला दोबारा बता दीजिएगा थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ, अभी हम उसी पे आ रहे हैं, हम वही कर रहे हैं अभी। एक मिनट वेट कर ले। अच्छा, तो ये जो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम होता है फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक किस तरह से होता है उसको बैक स्लैश कहते हैं। तो ये डिवीजन डिवाइजर ऑपरेटर है। ये बेटा माइक ऑफ कर ले अपना। तो इसमें ये है कि
as we can see from example, ये जो पिछली एग्जांपल हमने की थी, if an integer is divided by another integer we will get the quotient. quotient आपको पता है कि कौन सा होता है कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 7 को 2 से, तो ये जो है इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आएगा, तो ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है, ऐसे ही है। यस सर। मैथ वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो बता, ठीक है। तो ये जो 3 जो है ये क्वोशंट है और 1 रिमाइंडर है, तो आपको क्या मिलेगा क्वोशंट, लेकिन उसके लिए कंडीशन जो है वो क्या है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों वेरिएबल के होने चाहिए, उनके टाइप इंटीजर होने चाहिए। अब फर्ज करें कि अगर एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और दूसरा फ्लोट या डबल टाइप का, तो फिर क्या होगा, फिर आपको क्वोशंट नहीं मिलेगा, बल्कि जो है आप ये फर्ज करें, सपोज आप ये करें कि एक वेरिएबल जो है वो आप ले लेते हैं 7 इंटीजर टाइप का, और दूसरा जो है ना फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, फ्लोट या डबल टाइप का जो है वो ले लेते हैं। उस सूरत में क्या होगा कि इसका जो आंसर क्या होगा कि अगर आप इस तरह से 7 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और दोनों में से कोई कोई एक वेरिएबल जो है वो फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है, तो फिर आपको आंसर जो है वो क्या मिलेगा, वो आपको पूरा आंसर मिलेगा। 3 पॉइंट सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बल्कि जो 3.5 जो पूरा है वो आपको जो है वो आपको आंसर जो है वो मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 3.5 आंसर लेना है तो ये उसमें ये है कि या टाइप तो का दोनों वेरिएबल्स जो है वो फ्लोट टाइप के होने चाहिए, या दोनों में से एक जो है फ्लोट टाइप का होना चाहिए। अगर दोनों इंटीजर टाइप के होंगे तो उसमें फिर ये होगा कि दोनों अगर इंटीजर टाइप के होंगे तो उसमें फिर ये होगा कि आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको इस तरह से पूरा आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये तो बात ठीक होगी। ये आपने एक और बात बताई है ना कि फ्लोट का क्या मतलब है। फ्लोट का क्या मतलब है, फ्लोट जो है वो हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है एक, जिसमें इंटीजर में जो, तो इंटीजर में तो ये होता है ना कि उसमें सिर्फ इंटीजर पार्ट होता है ना, इंटीग्रल पार्ट होता है सिर्फ उसमें, जैसे वो नंबर है 2 है 7 है, अगर उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी है 2.0 है, ये 7.5 है, तो ये फ्लोट नंबर है, ये इंटीजर है ये फ्लोट है, दोनों में डिफरेंस है वो ये है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि इफ इधर डिवाइजर और डिविडेंड इज, ठीक है, डिवाइजर या डिविडेंड में से, या दोनों फ्लोट टाइप के होंगे, दोनों में से कोई एक फ्लोट टाइप का हो दोनों नंबर्स में से, तो फिर आपको जो है उधर डेसिमल मिलेगा, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये उसकी एग्जांपल है कि अगर आप 7 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, दोनों इंटीजर हैं तो आंसर 3 होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक जो है वो अगर फ्लोट, ये जो वेरिएबल है ना, क्योंकि इसके अंदर जो है ये डेसिमल पार्ट भी है, तो इसलिए ये फ्लोट टाइप का है, ये जो इसका ये जो नीचे है उसके डिनोमिनेटर में से कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं कि डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर सर। क्या कहते हैं इसको नीचे वाले अगर सर दोनों ही फ्लोट होंगे तो को? ये फिर क्या करें। डिनोमिनेटर है, ये अगर ये फिर भी यही आंसर आएगा दोनों फ्लोट होंगे तो फिर भी आंसर यही आएगा। ठीक है सर। ठीक है, या दोनों में से एक एक फ्लोट हो या दोनों फ्लोट हो तो फिर आपको 3.5 आंसर मिलेगा, लेकिन अगर दोनों इंटीजर हैं तो फिर सिर्फ आपको 3 आंसर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 7, अब जो है 7 जो है ये इंटीजर है, जो इसका डिनोमिनेटर है ये इंटीजर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये फ्लोट है, तो इसका आंसर जो है ठीक है, और अगर दोनों फ्लोट हैं तो फिर भी आंसर आपको जो है 3.5 ही मिलेगा। ठीक है, ये चारों पॉसिबिलिटीज हैं वो बता दी है ये डिवीजन के लिए। अच्छा, जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये जो है ये रिमाइंडर कंप्यूट करता है। रिमाइंडर होता है कि जब आप डिवाइड करते हैं किसी दो नंबर्स को, तो उसमें अगर कोई उसमें जो है वो आपको जो रिमाइंडर मिलता है तो वो उसको वो आपको यहाँ पे इससे जो है वो मिल जाए। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास सपोज करें कि ये आपके पास जो है वो 9 है, ए जो है 9 है, बी आपके पास 4 है, तो 9 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो सिंपल सा है ना, ये देखिए आप इसको ऐसे रखें 9 और 4,
तो क्वोशंट इसका 2 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, और रिमाइंडर इसका जो 1 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, और इसको सिर्फ हम इंटीजर के साथ यूज कर सकते हैं, फ्लोट के साथ नहीं कर सकते। ये चीज अंडरस्टूड है, क्योंकि फ्लोट में फिर ये होता है कि उसमें डेसिमल पार्ट होता है, तो वो उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि आपको आंसर जो डेसिमल में मिल सकता है, तो आप फिर क्यों रिमाइंडर जो है वो करना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ इसको हम इंटीजर के साथ यूज कर सकते हैं। जो डिवाइजर था जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वो फ्लोट के साथ भी यूज होगा, इंटीजर के साथ भी, लेकिन जो मॉडुलो ऑपरेटर है ये जो है ये सिर्फ इंटीजर्स के साथ यूज होगा, फ्लोट के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है वो मैं आपको बता दूं, आपसे पहले ये पूछ लेते हैं, अभी देखते हैं कि आपको पता होता है कि नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए जो है वो 4 है और बी जो है वो 9 है। अब हम ऐसे कर रहे हैं कि ए मॉडुलस बी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मॉडुलस 4 मॉडुलस 9, इसका आंसर क्या आएगा जी? 4 ही आएगा सर, जो छोटी चीज होती है। इसका आंसर 1 आएगा सर। हाँ जी, इसका आंसर जो है वो 4 ही होगा। इसने सही आंसर दिया है, जिस जो बच्चा पहले बोल रहा है ना, जी इसका सर मैंने आंसर जो है दिया। वो 4 ही आएगा। हाँ जी, तो उसका आंसर 4 ही आएगा। अगर आप ये देखें कि जो डिनोमिनेटर है वो जो है वो सॉरी, बेटा ये बाइक बंद कर लो यार आप। अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से अगर छोटा है, तो जो न्यूमरेटर होगा वही आंसर जो है वो आपका आएगा। तो अगर सपोज करें कि आप इस तरह करते हैं 1/9 करते हैं, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर आप 2/9 करते हैं तो इसका आंसर 2 ही आएगा। ये अब जो नंबर जिससे आप इसको करते जाएंगे ना, तो अंटिल के जो है 3 करते हैं तो इसका आंसर तो 3 आएगा। हाँ, अगर आप 10 इस तरह करते हैं, 10 मॉडुलस 9 करते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। 11 मॉडुलस 9 करते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अगर आप 4 को डिवाइड करते हैं, 4 का मॉडुलस देते हैं तो 4 ही आएगा। 5 को करेंगे तो 5 का भी 5 ही आएगा। तो ये चीज इसके अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट जो है वो है। अच्छा, इस तरह से हमारे पास दो ऑपरेटर्स और हैं, इनको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, वो हम कहते हैं। बेसिकली इनका जो है वो पर्पज इनका क्या है कि ये किसी वेरिएबल की वैल्यूज को इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू में एक इजाफा करना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक कमी करना। तो ये जिस तरह से ये प्लस प्लस है और माइनस माइनस, ये दो, यानी कि दो दो प्लस साइन और दो दो माइनस साइन, इसमें स्पेस नहीं है। जैसे कि सी प्लस प्लस है ना, तो सी प्लस प्लस का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इससे पहले लैंग्वेज थी सी। तो सी का जब अगला वर्जन बनाया तो उन्होंने उसको कह दिया सी प्लस प्लस, यानी कि C+1, सी का अगला वर्जन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसको हम कहते हैं दिस इज C2, तो ये C3 हो जाएगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो उसका सी का जो अगला वर्जन है दैट इज C++। तो ये जो दो ऑपरेटर हैं ये क्या करते हैं, जो प्लस प्लस है ये ऑपरेट जो है इसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देता है और माइनस माइनस जो है वो डिक्रीमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वेरिएबल है, अगर हमने तो अगर हम इसको 5 जो है वो हम इसको करते हैं प्लस प्लस हम करते हैं, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, यानी कि हमने इसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट किया और फिर इसी में वापस जो है वो स्टोर करना। यानी इसकी वैल्यू 5 है, तो जब ये एक्सप्रेशन जो है ये वैल्यूट होगी तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर आप दोबारा यही स्टेटमेंट आप लिखते हैं, इसी तरह से दोबारा भी यही स्टेटमेंट लिखते हैं सेकेंड टाइम, तो फिर इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। इस तरह ये करता है कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू में ये एक इंक्रीमेंट जो है वो कर देगा। चाहिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, और इसमें हमने जो है दो वेरिएबल ली है, और इसमें हमने हमने क्या किया है, सॉरी यार वो कॉल आ रही थी, जरा बार बार 2-3 दफा कॉल, मैंने कहा पूछ लूँ कि क्या मसला हो गया। अच्छा, ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या किया है कि
दो वेरिएबल लिए हैं, ए लिए और बी लिए। फिर हमने दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें हम इनको इंक्रीमेंट करके हम उनको जो है इस आर हमने देखे उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। ए को वैल्यू जो है वो 10 दे दी है और बी को वैल्यू 100 दे दी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए को हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे ये देखें कि हमने ए में इंक्रीमेंट किया है और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो हमने इस रिजल्ट ए वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। इसी तरह से बी में इंक्रीमेंट किया है और उसका भी जो रिजल्ट वो भी हमने बी रिजल्ट बी के अंदर स्टोर कर दिया। जब हम इन दोनों को आउटपुट लेंगे तो आप देखेंगे ए की वैल्यू में ए का इंक्रीमेंट हुआ होगा और बी की वैल्यू में एक कमी हुई है। यानी ए की वैल्यू 10 थी तो वो 11 हो गई है और बी की वैल्यू 100 थी तो वो 99 हो गई है। इस तरह से आप जितनी दफा इस ऑपरेटर को यूज करेंगे तो उतनी दफा जो है ये आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हमने इसको इस तरह से करना है तो हम सिंपल जो है वो a-1 क्यों नहीं लिख देते, या सॉरी a+1 क्यों नहीं लिख देते, या इसकी जगह पे जो है वो b-1 क्यों नहीं लिख देते। तो ये इसका इसका रीजन जो है वो ये है कि आगे चल के जो है वो हम लूप्स पढ़ेंगे। ये होपफुली अगले वीक में उससे अगले वीक में जो है टॉपिक हम उसको देखेंगे। तो उसमें जो है वो कि वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कि जहाँ पे हमने इसको डिक्रीमेंट करना है, तब इसको एक एक करके वैल्यू को कम करना है या इंक्रीज करना है। तो वहां पे ये ऑपरेटर जो है वो हमारे काम आएंगे। हाँ, अगर आपने एकदम से ज्यादा करना है, एक से ज्यादा आपने डिक्रीमेंट करना है, तो आप यहाँ पे फिर आप कोई प्लस प्लस ना यूज करें। फिर आप इस तरह से कर लें कि a+2 कर लें या b-2 कर लें, वो ज्यादा जो है वो हैंडी है। तो बहरहाल ये इस तरह से जो है हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस तरह से जो है हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, C++ असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए भी हमने इसको यूज किया है, जैसे पिछली स्लाइड में थी। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो इक्वल का साइन है ये एक्चुअली क्या है कि दिस इज योर। तो इसमें क्या होता है कि ये एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन होती है जिसमें ये यूज होता है और इसमें हमारे पास जो है वो दो ऑपरेंड्स होते हैं। एक जो है वो हमारे पास लेफ्ट 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 हैंड साइड, एक हमारे पास राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, तो रूल है वो ये है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होती है। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो। ये तीनों चीजें जो है वो पॉसिबल है। ये अब यहाँ पे देखें, हमने इनको जो है वो हमने देखा है, दोनों दोनों चीजों को जो है हमने यहाँ पे देखा है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमने एक कांस्टेंट वैल्यू के एक वेरिएबल को साइन किया, ये भी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल को साइन किया, और यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन, ये बेसिकली एक्सप्रेशन बन गई है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमने एक वेरिएबल को जो है वो साइन किया, इधर भी हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल को साइन किया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं, कोई वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल होगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन राइट हैंड साइड पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, या वेरिएबल हो सकता है, या फिर एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल है कि हमने क्या किया, ये हमने पहले ही देखा, ये कांस्टेंट वैल्यू पे एक वेरिएबल को, और ये इसके बाद हमने जो है इसको इसके डिफरेंट ऑपरेटर हैं, जैसे ये प्लस ऑपरेटर है तो ये a+b है, और दिस इज इक्वल टू a+b। अगर हम ये प्लस इक्वल लिखते हैं तो इसको इसको एग्जाम्पल हम इसे कैसे लिखते हैं, प्लस इक्वल, प्लस का साइन पहले का इक्वल का बाद में है। तो इसका मतलब ये है a इक्वल टू a+1, यानी ये होगा कि जो a की वैल्यू होगी वो b में ऐड होगी। ये एक एक्सप्रेशन है, ये देखिए ये पूरी एक्सप्रेशन बन गई है। ये एक्सप्रेशन पहले वैल्यूट होगी, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो पहले वैल्यूट होती है, उसका जो रिजल्ट आता है वो फिर वेरिएबल को साइन होता है। अब आप जब इस तरह लिखते हैं ना a+=b, तो वो एक इक्वलेंट होता है a=a+b।
तो ए की वैल्यू बी पे ऐड होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा ए में साइन हो जाएगी। अब फर्ज करें कि ए की वैल्यू जो है वो 10 है और बी की वैल्यू जो है वो 5 है। तो अब क्या होगा कि हमें पता है कि ये 10 है, तो 10 प्लस 5 ये 15। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 10 नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, वो 15 हो जाएगी। इसी तरह से माइनस इक्वल है, तो माइनस इक्वल को इस तरह से वैल्यूट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि 10 माइनस 5 जो है ये होगा। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई इक्वल है, तो मल्टीप्लाई इक्वल में क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई होगा बी से और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बी में साइन हो जाएगा। इसी तरह से स्लैश इक्वल है, स्लैश इक्वल में क्या है कि ए डिवाइड होगा बी से, इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 5 से तो इसका आंसर आएगा 2। तो ये 2 जो है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 10 नहीं रहेगी बल्कि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसी तरह से आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ए मॉडुलस इक्वल बी, और इसका क्या मतलब है ए मॉडुलस बी, यानी अगर आप 10 लेते हैं 10% 5 लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये एक सिंपल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट आ जाते हैं, जिसमें जो हम ये करते हैं कि जो है वो जो अर्थमेटिक सिंबल प्लस जो इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन दोनों को मिला के यूज करते हैं। तो ये इसी तरह से प्रोग्राम है और ये इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया कि 3 वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, ए बी और टाइम। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 है, और हमने क्या किया है कि जी 10 को जो है वो हमने असाइन कर दिया ए को। वो हमने इसलिए साइन किया है कि हमें पता हो कि जो है वो ए की वैल्यू जो है वो रिटेन रखना चाह रहे हैं हम उसको, जो है वो हम उसको रखना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है वो क्या थी, पुरानी वैल्यू जो क्या थी, क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो ए की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि इसका मतलब है ए प्लस बी, इस तरह से होगा, तो ए और बी की वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएगी और इसका जो रिजल्ट है वो ए में साइन हो जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ए की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, लेकिन ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो के अंदर स्टोर है। तो हमने क्या किया कि टेम्प को भी ऊपर कर दिया और ए को भी कर दिया। तो अब देखिए टेम्प की वैल्यू 2 है, लेकिन ए की जो नई वैल्यू है वो 9 हो गई है। 9 क्यों हुई है, क्योंकि बी की वैल्यू 7 थी और 2 + 7 जो 9 होता है, इस तरह से इसकी वैल्यू है वो जो है वो 7 है। तो एक छोटा सी मैं आपसे बात पूछूं, हमारे पास फॉर एग्जांपल के ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू जो है वो 15 है और सी की वैल्यू जो है वो 20 है। जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी तो ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी? जी बेटा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं। सर आपकी आवाज कटी है, ये जरा दोबारा पूछिएगा प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 20 है, और ये एक्सप्रेशन हमने लिखी है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मुझे ये ए को बताएं कि 20 ए वैल्यू की वैल्यू अब क्या है, 20 आ जाएगी ना सर? बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है? अच्छा जी, ये कह रहा है जी कि ए की वैल्यू 20 है, बी की कितनी है? सर बी की भी 20 होगी ना, आपने बताया कि राइट से लेफ्ट जो है वो आपकी वैल्यूज जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो सब बी की वैल्यू भी 20 होगी। जी सर, हाँ जी, सी की वैल्यू और भी सी 20 होगी। हाँ जी, ऑलरेडी 20 है, ऐसे ही होगा सर? ठीक है, हाँ जी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये ओके सर। राइट टू लेफ्ट होती है ना, राइट टू लेफ्ट होती है, तो राइट मोस्ट जो हमारे पास वैल्यू सी है, सी की वैल्यू 20 है, तो सी की वैल्यू साइन होगी बी को, तो बी भी 20 हो जाएगी। फिर जो बी की वैल्यू है वो हमने साइन करनी है ए को, तो ए भी फिर जो होगी वो भी 20 हो जाएगी। इसलिए जो तीनों यस, वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, वो 20 हो 20 है। जाएगी।
सर इस टेम्प को रखने का क्या मतलब है? इस टेम्प को ना भी रखते तो क्या हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता था? नहीं, वो बेटा सिर्फ इसलिए उसको किया था कि ताकि आपको पता चले कि ए की ओल्ड वैल्यू क्या थी, क्योंकि जब ये वाली स्पेशल वैल्यू तो होगी ना, तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से सिर्फ ये बताया कि जो ए की ओल्ड वैल्यू है वो 2 है, और जो नई वैल्यू है वो क्या है। यहाँ पे हाँ, आप टेम्प की बजाय जो है ना, वो आप लिख सकते हैं कि जी ओल्ड है, इस तरह से लिखें, ठीक हो गया तो ये सर। ओल्ड है क्या है। हाँ जी। ठीक हो गया सर। अच्छा, चलिए ये अब यहाँ तक कर लें, ये फिर जो है ना ये हम कल कर लेंगे। ओके सर।